उत्तर प्रदेश में बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली है और इस वक्त मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधा वहां चलते हैं। यहाँ के खासकर गरीब, दबे कुचले, गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लें और उसके लिए वे किसी भी हद तक गिरकर अपना गंदा व घिनौना आदि खेल खेलते रहते हैं। इसलिए यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी पार्टी होने के नाते इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है, बल्कि पत्थर काट कर रास्ता बनाने का अपना प्रयास व संघर्ष हर हाल में आजीवन जारी रखना है। जबकि ऐसे खराब राजनीतिक हालात बीजेपी ने भी देखे हैं, जब आज़ादी के बाद से काफ़ी लंबे समय तक देश में राज करने का मौका यहाँ की जनता ने इनको नहीं दिया था, बल्कि यूपी में भी सन 2017 से पहले भाजपा की स्थिति यहाँ कोई खास अच्छी नहीं थी और अब इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी लगभग उसी हालत से गुजर रही है जिस खराब हालत से पहले भाजपा गुजर चुकी है। इसलिए कल आए चुनाव परिणाम आगे के लिए सबक जरूर है, जिसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ मैं ये कहना ज़रूरी समझती हूँ कि चुनाव में पूरे यूपी से मिले फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों प्रायोजित मैनेज किया हुआ सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी। लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार ना हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हुआ है। और अब समय बीत जाने के बाद ये लोग दोबारा से ज़रूर पछताएंगे। लेकिन इससे ये स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती कह रही हैं कि चुनाव नतीजे से सबक सीखना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात में पीएम मोदी के मेगा शो की। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, भारत माता, देखो देखो कौन आया। फिर चला मोदी का जादू। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। यूपी में मोदी योगी ने रचा इतिहास। पांच में से 4 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत। चुनावों में जीत मिली भारी। कि 2022 के नतीजे
2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। अब गुजरात की तैयारी। भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब गुजरात फतह की तैयारी में जुट गई है और इसी के तहत आज प्रधानमंत्री मोदी का मिशन गुजरात शुरू हो रहा है। कल 4 राज्यों में बीजेपी की जीत का जश्न दिखा तो आज गुजरात की सड़कों पर समर्थकों का उत्साह दिखेगा। थोड़ी देर में पीएम मोदी का अहमदाबाद एयरपोर्ट से रोड शो शुरू होगा और इसके लिए तैयारियां आप देख सकते हैं कि जबरदस्त की गई हैं। अहमदाबाद में लोक नृत्य से लेकर भांगड़ा तक के रंग नजर आ रहे हैं और इस साल के अंत में आपको बता दें गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं और जैसे ही उत्तर प्रदेश चुनाव से निपटी है भारतीय जनता पार्टी, तैयारी शुरू हो गई है गुजरात फतह करने की। हर तरह के रंग नजर आ रहे हैं पीएम मोदी के स्वागत में। सब इंतजार कर रहे हैं कि आज पीएम मोदी का स्वागत करे उन्हीं के प्रदेश गुजरात में। तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने मिशन से हटती नहीं है, हमेशा चुनावी मूड में रहती है। इसी के बारे में ज्यादा जिक्र करते हैं, विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही, साथ ही कुछ और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके अलावा अहमदाबाद से विकास भदौरिया, अंकित गुप्ता और मृत्युंजय सिंह भी मौजूद हैं जो पीएम के स्वागत की तैयारियों का हर रंग आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको विकास भदौरिया की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने गुजरात का आज ये जो मूड है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं वो दिखाया है। देखिए रिपोर्ट। ये नज़ारा जो तिरंगे बैलून आप देख रहे हैं, गुब्बारे हैं, ये अहमदाबाद की सड़कों पर हैं और वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों की जीत के बाद पहली बार अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भांगड़ा पाया जा रहा है और सिख युवा यहाँ पर युवतियाँ जो है भांगड़ा पा रहे हैं, स्वागत के लिए आतुर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और यहाँ पर देखिए आप, ये भी ढोल नगाड़े ताशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आतुर हैं। सड़क के दोनों तरफ का हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए भगवा रंग के गुब्बारों से और बीजेपी के झंडों से इस पूरे इलाके को पाट दिया गया है। तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। गुजरात के एयरपोर्ट से लेकर गांधीनगर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय का जो मुख्यालय है कमलम, वहां तक ये रोड शो होगा। सड़क के दोनों तरफ लाखों लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे होंगे उनके स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन तक गुजरात दौरे पर हैं और जो 4 राज्यों की जीत का जश्न है वो दरअसल अहमदाबाद में मनाया जा रहा है और उसकी वजह साफ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अब अगली जो चुनाव की तैयारी है वो गुजरात की है और इसलिए वो जो बयार उन 4 राज्यों में बही उसको अब गुजरात भी लाया जा सके, इसलिए उसकी तैयारी आज से ही शुरू हो गई है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। तो देखिए अब गुजरात में तैयारियां हो चुकी हैं, पीएम मोदी का स्वागत होगा। अब से कुछ ही देर में उनके एयरपोर्ट से ही उनका रोड शो शुरू हो जाएगा। विकास भदौरिया की एक और रिपोर्ट देखिए। ये गुजरात में जो जश्न का माहौल है उसमें बाइक सवार और स्कूटर सवार भी शामिल है। ये देखिए जो जोश है, जो जुनून है गुजरात में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, उसकी ये वानगी है। लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में हिस्सेदारी करने के लिए। ये स्थानीय युवा है जो नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 4 राज्यों की जीत का जश्न बीजेपी मना रही है और इस जश्न के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच रहे हैं। 2 दिन तक वो गुजरात के दौरे पर रहेंगे और इस दौरे पर वो न केवल गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे बल्कि कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। लेकिन जो मकसद है वो मकसद ये है कि जो 4 राज्यों में जीत हुई है वो जोश, वो जुनून, वो बयार कार्यकर्ताओं के बीच गुजरात में भी चुनाव तक बहती रहे और एक बार फिर से गुजरात का चुनाव जीतकर गुजरात की गद्दी अपनी झोली में डाल ली जाए। उसकी शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं। 10 किलोमीटर लंबा वो रोड शो करेंगे। इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के एयरपोर्ट से निकलकर ताज सर्कल पहुंचेंगे,
ताज सर्कल से आरटीओ सर्कल से हंसोल सर्कल से बाट सर्कल होते हुए सीधे कोबा सर्कल और फिर गांधीनगर के कोमलम में जो बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है वहां पहुंचेंगे। दिन भर बैठकों का दौर चलेगा और उसके बाद महापंचायत सम्मेलन में हिस्सेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यहाँ पर वो लोग चुनकर आए हुए हैं जो पहली बार टिकट मिलने के बाद पंचायत में सदस्य के तौर पर या सरपंच के तौर पर चुने गए हैं। इसके बाद शाम को सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में हिस्सा लेंगे, जो सोमनाथ ट्रस्ट सोमनाथ मंदिर के पुनर्विकास से जुड़े हुए तमाम कामकाज देखता है। कैमरामैन मनोज के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश पूरा है और पीएम मोदी के दौरे को लेकर एक और रंग अब आपको दिखाते हैं अंकित गुप्ता की इस रिपोर्ट के जरिए। 4 राज्यों में जीत के बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अपने गृह राज्य में और यहां पर होना है एक भव्य रोड शो। उसकी तैयारियां भी देखने को मिल रही है इस वक्त अहमदाबाद की सड़कों के ऊपर। देखिए जगह जगह इस तरीके से होर्डिंग्स लगे हुए हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों के किनारे जुटने शुरू हो गए हैं। देखिए यहाँ पर हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। इन लोगों से बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के यहाँ आने का इनके लिए क्या मतलब है। आज प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या मतलब है, क्योंकि 4 राज्यों में जो जीत हुई है, जीत का जश्न अहमदाबाद में, जीत का जश्न अहमदाबाद में मनाया जाएगा। हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी उनके वतन में आ रहे हैं। गुजरात मॉडल जो पूरे देश में उन्होंने लागू किया है और यूपी की जनता ने, हमारे नरेंद्र भाई ने जो नारा दिया था यूपी प्लस योगी उपयोगी, वो साबित किया है और माँ भारती को परम वैभव को ले जाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे कि वो जो जीत का जश्न है वो यहाँ पर मनाया जाएगा और यहाँ से जो विधानसभा चुनाव होने उनकी तैयारी भी शुरू है। यस, तैयारी हमारी पूरी शुरू है और आज पूरी तैयारी है और ये भी जश्न ही है हमारे लिए। तो फिलहाल भारत माता की जय के जो नारे लग रहे हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त जो है पूरे जोश में नजर आ रहे हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाद में बने हैं, पहले यहाँ के जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे और जब भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं कुछ इसी तरीके का जश्न देखने को मिलता है अहमदाबाद और गुजरात में सड़कों पर। सहयोगी कैमरा पर्सन नबीश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर निकल पड़े हैं और अब से कुछ ही देर में अहमदाबाद से उनका रोड शो शुरू होगा और इस रोड शो के लिए पूरे अहमदाबाद में जोर शोर से तैयारी चल रही है। जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने कल 4 राज्यों में एक बहुत भारी जीत दर्ज की है, इतिहास रचा है और इसी के चलते अब गुजरात में जो इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी भी बीजेपी ने शुरू कर दी है। चलिए इसी के बारे में ज्यादा जानकारी ले लेते हैं अपने रिपोर्टर से भी। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से, साथ ही विकास भदौरिया और मृत्युंजय सिंह भी आज अहमदाबाद में मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को कवर करने के लिए। मेरे साथ स्टूडियो में 2 सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, प्रदीप सिंह जी भी आ गए हैं और विजय विद्रोही मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी यहां पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। लेकिन सबसे पहले रुक करूंगी अंकित गुप्ता का। अंकित, इस वक्त आप कहां हैं अहमदाबाद में और जरा हमें दिखाइए किस तरह से लोगों में उत्साह है पीएम का स्वागत करने के लिए। प्रीति, जब भी जो प्रधानमंत्री को गुजरात आना हो, अहमदाबाद में पहुंचना हो तो यहाँ जश्न होता है, एक उत्सव होता है और आज भी कुछ वैसे ही तस्वीरें देखिए। यहाँ पर गरबा चल रहा है। जब गुजरात में प्रधानमंत्री आए और गरबा ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुजरात में जब उत्सव हो और गरबा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो महिलाएं हैं यहाँ पर नाच रही हैं, गा रही हैं। इसके अलावा मंच पर अभी हमको जानकारी मिली है, वो देखिए जो बच्चे नजर आ रहे हैं वो बच्चे हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिनको ऑपरेशन गंगा के तहत लाया गया है। वो बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री का आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? हम प्रधानमंत्री को दिल, तन, मन, धन सब देकर उनके साथ हैं और जहां भी उन्होंने आवाज दी, 1 नहीं 1000 महिला लेके आए। गीत भी तैयार किए आप लोगों ने? कोई गीत ही तैयार किए हैं? फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, 1000 मन को भारी है। थोड़ा सा और आगे आपको लेकर के चलते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पर, आप इस पूरे रोड शो का जो रूट है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ये देखिए किस तरीके से सुरक्षा कर्मी आगे और उनके पीछे। आज बहुत लंबा दिन होने वाला है आपके लिए भी। ये रोड शो अभी शुरू भी नहीं हुआ है और अब से कुछ ही देर में ताजा तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी। भारी सिक्योरिटी का भी अरेंजमेंट किया गया है। मृत्युंजय, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं वहां पर अहमदाबाद में? जरा हमें गुजरात के रंग दिखाइए। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भारी जीत मिली है बीजेपी को और अब तैयारी है गुजरात में भी वही रिपीट करने की।
निश्चित तौर पर प्रीति, जिस प्रकार से 4 राज्यों में बड़ी जीत हुई है, जश्न जीत भले ही लखनऊ, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में हुई हो, लेकिन जश्न जो है वो गुजरात की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता सुबह 7 बजे से ही सड़कों पर हैं और धूप धीरे धीरे सिर पर चढ़ रहा है, लेकिन इंतजार जो है वो इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये देखिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है गरबा डांडिया, यहाँ पर डांडिया और गरबा खेलकर अपनी संस्कृति की झलक दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तमाम लोग जुटे हुए। देखिए महिला कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वाले प्रशंसक हैं। प्रीति, मैं इस वक्त कमलम जो पार्टी दफ्तर है वहां से 300 मीटर की दूरी पर हूं और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये पूरे रोड शो के दौरान सड़क के किनारे इसी प्रकार का नज़ारा देखने को मिल रहा है। दूर दूर तक महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और लोगों से बात करते हैं। पीएम का इंतजार कर रही हैं आप? हाँ जी, सुबह से 9 बजे से हम इंतजार कर। खुश है 4 राज्यों में बड़ी जीत पर? क्या गुजरात में क्या होगा? बहुत ईस्ट वेस्ट, मोदी इज बेस्ट। दादी जी क्या होगा? भाजपा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर नरेंद्र मोदी का होम ग्राउंड है, होम टर्फ है, तो यहाँ पर मृत्युंजय, ये जो महिला ने कहा ना आपको ईस्ट और वेस्ट, मोदी इज बेस्ट, लगता है भारतीय जनता पार्टी इसी मंत्र के साथ पूरे देश को स्वीप करने की एक बार फिर से तैयारी कर रही है। विकास भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन ईस्ट और वेस्ट वाली कहानी लगातार भारतीय जनता पार्टी दोहरा रही है। चाहे मणिपुर हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कल 4 राज्यों में भारी बहुमत के साथ जीती है भारतीय जनता पार्टी और आगे अब गुजरात की तैयारी शुरू हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।